अब देखिए 274 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 95 सीटों पर, तो जादुई आंकड़ा तो क्रॉस कर ही बिल्कुल लिया है। बहुमत से ये अब रुझान आगे, है। बहुमत के आंकड़े से आगे एनडीए चलती हुई। बिल्कुल बहुमत के आंकड़े से आगे चलती हुई, और ये पोस्टल बैलेट की गिनती है। अभी ईवीएम खुलना बाकी है। ईवीएम जैसे ही खुलेगा तो धड़ाधड़ खटाखट वोटों की गिनती होगी, और ये टैली पल पल बदलेगी, हर पल हर सेकंड ये टैली बदलेगी। और इसी के साथ ही देखिए अब चूंकि 40 मिनट हो चुके हैं, तो किसी भी वक्त अब ईवीएम की गिनती भी अब एक किस्म से शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ ही अब टैली बहुत तेजी से बदलेगी, और इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की दिल की धड़कनें बढ़ती हुई कि आखिर क्या होगा, देश की बागडोर कौन संभालेगा, क्या अच्छा, इंडिया गठबंधन भी 100 सीट जो है वो पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन भी, ये भी काफी खास हो जाता है अपने आप में। और क्या जो दावे किए गए हैं उन दावों के करीब कौन सी पार्टी पहुंचेगी, ये देखना दिलचस्प। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा? बिल्कुल, क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा, या फिर जो दावे लगातार सोनिया गांधी की तरफ से और तमाम जो विपक्षी पार्टी उनकी तरफ से की गई है, क्या वो सही साबित होंगे? और लगातार ये टैली बदलती हुई 275 का आंकड़ा, एनडीए 275 के आंकड़े तक पहुंच गई है। एनडीए इंडिया 100 ये रुझान है। और अब धीरे धीरे जब ईवीएम खुलेंगे, चूंकि ईवीएम की सील तो खुल चुकी है, अब ईवीएम खुल जाएंगे और लगातार 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए ज्योति। बिल्कुल 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं राहुल आपका रुख करूंगी। आप सिर्फ अभी दिल्ली में जरूर आप खड़े हैं, लेकिन आप देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। मोहित बख्शी भी देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। अभी आपकी रीडिंग क्या कहती है? जो पोस्टल बैलेट में 376 एनडीए का आंकड़ा हो गया है, इंडिया 100 का आंकड़ा हो गया है। अभी पोस्टल बैलेट है, चूंकि 40 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब ईवीएम भी बस खुलती ही होगी। निश्चित तौर से 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुलने की शुरुआत हो जाती है ज्योति। तो जिस तरीके से मोहित कह रहे थे कि पोस्टल बैलेट में हो सकता है बीजेपी को रुझान मिले, लेकिन हम मान के चलिए आने वाले 5 से 10 मिनट में जो तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब मिले और उनको संतुष्ट कीजिए आप। लेकिन जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब एक और सवाल बघेल साहब ने पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आप लोगों को कोई दबाव न रहे चुनाव आयोग पर। कल खड़गे साहब ने एक पत्र लिखा तमाम सरकारी अधिकारियों को, चुनाव आयोग को भी उसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए। उनको भी उस पत्र को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बिना किसी दबाव भय के अपना काम करना चाहिए। वर्कर्स को क्या सर मैसेज है पैन इंडिया लेवल पर? आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अड़े रहिए, अडिग रहिए, हिलिएगा मत अपने अपने काउंटिंग सेंटर से। कि अब अनुमान की बात है कि जब सर पे आ गया रिजल्ट तो अनुमान तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन हमारा अनुमान ये है कि जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, कांग्रेस की राहुल जी की जो तो लगातार देखिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत है ज्योति, और लगातार इंडिया गठबंधन भी 100 सीटों के पार चल रही है। इंडिया गठबंधन 100 सीटों के पार, एनडीए को पूर्ण बहुमत, और ईवीएम की गिनती भी अब शुरू हो गई है। चूंकि 8:40 से ऊपर का वक्त, 8:42 हो चुके हैं, और अब ये टैली पल पल बदलेगी। और राज्यों की टैली कहां तक पहुंचेगी? बीजेपी 11 सीटों पर बंगाल में आगे चल रही है। पिछली बार बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी, 22 पर टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। पीलीभीत में जितिन प्रसाद आगे चल रहे हैं। काफी इंतजार इन्होंने किया। अच्छा, मंडी से कंगना रनौत आगे हो गई हैं। अब देखिए ईवीएम खुलते ही मंडी से कंगना रनौत आगे हो अब गई हैं। बहुत कुछ शायद बदलेगा, और बहुत जो आगे पीछे का मामला था, ये भी इमरान मसूद आगे चल रहे हैं सहारनपुर से सीट से कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद आगे चल रहे हैं।